फ्रेंड्स, आज हम आपकी क्लास 8 साइंस सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को शुरू करेंगे और हम डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर। मैं ये चैप्टर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपने जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो कंटिन्यूसली 2 सब्जेक्ट आपकी कवर होती जाएगी, ठीक है। उससे रिलेटेड ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा और थोड़ा उससे कम भी रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर क्या है, यानी खेती बाड़ी क्या है, हमें किस किस चीज़ की खेती होती है, उसमें मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं। फिर आगे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर के डिवीज़न कौन कौन से हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्कीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करेंगे। फिर फार्मिंग सिस्टम क्या है, यानी कि जैसे कंप्यूटर में होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, किसी भी सिस्टम में यही होता है, हम इनपुट देंगे, उसका कुछ प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो एग्रीकल्चर में इनपुट क्या क्या रहेंगे, प्रोसेस में क्या क्या होगा और आउटपुट में क्या क्या मिलेंगे, इनपुट कौन कौन से प्रकार का होगा, वो आगे पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब खेती कैसे कैसे होती है, कुछ लोग व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, कुछ लोग खुद के लिए करते हैं, ठीक है, और क्या क्या तरीके हैं वो सारे इसमें आएंगे। जैसे नोमैडिक वाला अपन ने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पे भी उसका थोड़ा बहुत आइडिया लेना ही है, ठीक है। उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे हम कि मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, इंडिया में हम किस किस चीज़ों की खेती बाड़ी करते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब इंडिया में खेती क्या है और यूएस में खेती क्या है, मतलब एक खेत यहाँ का और एक खेत वहाँ का, ये लेके एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हम कहाँ पे अपने आप को सस्टेन करते हैं, वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर, बहुत छोटा चैप्टर है आपका ये। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेयर डज द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्स, या फ्रॉम वेयर द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्ड। तो हमको वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है एगर, HER और AGRI, एग्री, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोइल एंड कल्चर, ठीक है। एगर का मतलब होता है मिट्टी, एग्री का मतलब भी होता है मिट्टी। वो क्या है, लैटिन वर्ड, 2 शब्दों से बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री है लैटिन वर्ड जिसका मतलब है सोइल, मिट्टी, और कल्चर CULT, कल्ट, ठीक है, कल्ट, और वो उसका मतलब है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन अपन ने पढ़ा था, यानी पूरी खेती बाड़ी, और टिलिंग ऑफ सॉइल, यानी कि टिलिंग करने, जो मिट्टी को उलट पुलट करने वाला काम है, टिलिंग करने का काम है, वो आता है एग्रीकल्चर। टिलिंग प्लस सॉइल, सॉइल प्लस टिलिंग, और एगर प्लस कल्टीवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दोस्त बताए हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। वो एक गांव से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक फार्मर है, वो उसकी लैंड को टिलिंग कर रहा था। टिलिंग कर रहा मतलब मिट्टी को उलट पुलट कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कि आप ये मिट्टी के साथ टिलिंग क्यों कर रहे हो, लैंड की टिलिंग क्यों कर रहे हो। तो फार्मर ने उसको बताया कि वो वीट यानी गेहूँ उगाने की कोशिश कर रहा है, और अभी अभी उसने मैन्योर ऐड किया है, मैन्योर यानी खाद ऐड किया है, किसमें, सोइल में, मिट्टी में, टू मेक मोर फर्टाइल। हम मैन्योर क्यों करते हैं, ताकि उसकी उपज क्षमता है, वो फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाए, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाए। He told the children that the wheat would fetch
a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and biscuit from flour। तो उसने पूरा प्रोसेस बताया कि वो वीट उगाएगा, वीट उगा के वो वीट को कहाँ मंडी में बेचेगा, मंडी से वो वीट कहाँ जाएगा, फैक्ट्रीज में जाएगा, जहाँ पे वो क्या बनाएंगे, फैक्ट्रीज वाले रोटियां बनाएंगे, आटा बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, वो सब फैक्ट्री में बनाएंगे। तो एक नॉर्मली आपको एक इनपुट प्रोसेस आउटपुट मिल गया। फार्मर अपना इनपुट दे रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस में कौन करेगा, फिर वो इन फार्मर जाके उसको फैक्ट्री मंडी में बेच देगा, और फैक्ट्री वाले उस अनाज को प्रोसेस करके ये जो उत्पाद हैं, जो ब्रेड है, बिस्किट है, वो सब बना देंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. ठीक है, manure ऐड करने की बात कर दी। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and biscuit from flour. ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लान टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि किसी प्लांट को पूरी तरह से एक प्रोडक्ट में बनाए जाने के लिए कितने प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। सबसे पहली आती है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा कि जो अपने रिसोर्स है उनका प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अपने खदान से पत्थर निकालना, वो भी हो गया एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन, यानी कि फसल का पकाना। तो ये सारी फसल का पकना वो कहलाती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब जो प्राइमरी एक्टिविटी में जो बना है उसको प्रोसेस करना है, तो वो काम आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि जैसे कि वो जो खदान से पत्थर निकला है उसको फैक्ट्री में ले जाके कटिंग करना। ठीक है, अगर खदान में से अपन ने लोहा निकाला है तो उसको ले जाके फैक्ट्री में जाके उससे स्टील बनाना, या हमने एग्रीकल्चर से फूड को बनाया है तो उसको फैक्ट्री में ले जाके ब्रेड बनाना, या घरों में ला जाके ब्रेड बनाना, या अगर हमने कपास निकाला है, कॉटन निकाला है तो उससे क्लॉथ बनाना। ये सारी आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट हमको मिलता है, जो भी एक्सट्रैक्शन हमको मिलता है, उसको प्रोसेस करने का काम है, वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी जो आती है अपनी है वो है टेरिटरी एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटी वो होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करती हो। ठीक है, ये हो गई तीसरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करने का काम है, वो करती है टेरिटरी एक्टिविटी। तो अब पूछोगे कि सर कैसे सपोर्ट करना है, यानी कि प्राइमरी में जो भी निकला उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, वो क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस में आ जाएगा, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में। या किसान को लोन चाहिए या किसी कंपनी को लोन चाहिए, लोन अवेलेबल कराना, तो बैंक का काम है। बैंक का काम किस में आ गया, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, जो प्रोडक्ट बन गया उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं,
तो वो सारी आ जाती है टेरिटरी एक्टिविटीज़ में। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। यानी कि खेती बाड़ी, फिशिंग करना यानी कि मत्स्य पालन, और गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, खदान में से आइटम निकालना, सामान निकालना, वो सारी आ जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्स। यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी में जो रिसोर्स मिला है उसको प्रोसेस करने का काम है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। और टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो टेरिटरी एक्टिविटीज़ का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, जो सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर दी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरीज एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही हमारा कंसर्न रहेगा। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है? क्रॉप की खेती, फसल की खेती, फ्रूट्स की खेती, वेजिटेबल्स की खेती, फ्लावर फूल की खेती, एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सारे इसमें आते हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर हम दुनिया में देखें तो 50% लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हैं, ठीक है। और इंडिया में भी देखें 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 मतलब कि 66% से थोड़ा ज़्यादा, तो वो आज भी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आप अपन भी देख रहे हैं गांव में कितने लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 2/3 पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो उसकी टोपोग्राफी है, यानी कि जो लोकेशन है, यानी कि वहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट, उन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी खेती कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ उधर वेस्ट राजस्थान में चल जाऊँ, पश्चिमी राजस्थान में क्या है, पूरी ही रेत है, वहाँ पे मैं खेती नहीं कर सकता। वहाँ पे मैं गेहूँ उगाना चाहूँ तो बहुत मुश्किल काम है, या नहीं उगेगा, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो अपनी एग्रीकल्चर है उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सॉइल एंड क्लाइमेट, मिट्टी की टोपोग्राफी और वहाँ की जलवायु, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड एज एरेबल लैंड, ठीक है। जो खेती योग्य भूमि है उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एरेबल लैंड क्या होती है, यानी कि जिस पे अपन खेती कर सकते हैं, जिस पे अपन क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, वो कहलाती है एरेबल लैंड। In the map, you can see that agriculture activities is concentrated in those regions of world where suitable factors for the growing of crops exist. तो इस मैप में आप देख लो, जहाँ जहाँ पे भी ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, वो वाली एरेबल लैंड है, ठीक है। एक बार अपन थोड़े बहुत मार्किंग भी कर लेते हैं कि एरेबल लैंड कौन सी है। ये एरेबल लैंड है, ये यूरोप में ये रही, ये अमेरिका में है, ये भी अमेरिका में है, ठीक है। ये इंडिया में देखेंगे कि पूरा इंडिया ही एरेबल लैंड में आता है, लगभग जैसा 2/3 पीपल स्टिल डिपेंडेंट है। ये भी एरेबल लैंड है, ठीक है। ये भी एरेबल लैंड है, ये भी एरेबल लैंड है। यहाँ पे सब जगह खेती बाड़ी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।